जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। अब हम आगे की पेज पढ़ेंगे। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जय श्री राम। बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को उत्तरोत्तर उन्नत बनाते हुए एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, इसका प्रतिक्षण ध्यान रखते हुए कटिबद्ध होकर प्रयत्न करे। इस प्रकार दिन रात भजन में लगे रहना ही जीवन में यथार्थ ज्योति जगाना है, नित्य सुखरूप प्रकाश का विस्तार करना है। यही सच्ची दीपावली का सच्चा आनंद है। आज हम पढ़ेंगे श्री अरविंद के बारे में। जो श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण योग व्रत क्या है। व्रत शब्द व्यापक है, व्रत का अर्थ विस्तार की कोई सीमा नहीं है। श्री अरविंद ने व्रत का अर्थ बताया, सत्य की दिव्य क्रिया। दिव्यता में व्रत नित्य या अखंड है। ये व्रत किसी सांसारिक इच्छा के लिए नहीं किए जाते। इन व्रतों का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति और अहंकार से मुक्ति, अज्ञान को ज्ञान में बदलना। अहंकार से अज्ञान है, अहंकार छूट जाए तो दुख दर्द भी ना हो, जीव आनंदमय हो जाए। श्री अरविंद ने 28 व्रत बताए हैं। इन सब का आधार ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य एक आंतरिक स्थिति है, परमात्मा के प्रति अंतरात्मा का समर्पण है। शांति, आनंद व अचंचलता जब होती है तब व्यक्ति सुखी हो सकता है, यानी सात्विक प्रकाश प्राप्त होता है। सुख कैसे दिखेगा? सुख हास्य या खुशी के रूप में दिखाई देता है, और खुशी भगवान की मोहर है। योगी चिंतन करता है और ज्ञान को अंदर से जानता है, फिर बाहरी जीवन में उसका उपयोग करता है। वह साहसी रहता है और अभय रहता है। दान, व्यय, कौशल, भोग, काम, प्रेम, दास्य, लिप्सा को भगवान की ओर मोड़ देता है। भगवान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा होने के लिए भी भागवती शक्ति सहायक भी है और कार्यशील भी है। भगवान की कृपा से ही श्रद्धा हो सकती है। स्वस्थ देह, स्नेही हृदय और प्राण की परिपूर्णता से ही व्रत पूरा हो सकता है। अब व्रती का क्या होना जरूरी है? आरोग्य इसका प्रथम चरण है। स्वस्थ होना जरूरी है और आनंद की उपलब्धि हो जाए तो वही निष्कर्ष है। आंतरिक व्रत का संबंध क्या है? आंतरिक व्रत क्या है? आत्मा का ब्रह्म से संबंध है। व्रत अनुष्ठान की महिमा। धर्म और व्रत का संबंध बड़ा गहरा है। व्रत का सामान्य अर्थ क्या है? कर्म है। जो कर्म किया जाता है उसका फल भोगना पड़ता है। हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो व्रत का एक दूसरा अर्थ भी है, उपवास। व्रत का उद्देश्य आत्मशुद्धि तथा परमात्मा चिंतन है। केवल अन्न पान के परित्याग से उपवास की पूर्ति नहीं होती। गीता में कहा गया है कि जो प्राणी निराहार रहता है उससे विषय आप से आप निवृत्त हो जाते हैं, इसलिए अन्न का त्याग भी जरूरी है। व्रत करने वाले का पहला गुण है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना आस्तिकता नहीं आती, विश्वास नहीं होता। गुरु और शास्त्रों के वाक्यों में अटूट विश्वास होना चाहिए, आस्तिक बुद्धि भी होना चाहिए। हृदय में यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इस जगत के मूल में एक सर्वशक्तिमान है। संसार के सारे पदार्थ उन्हीं की शक्ति से हैं। समस्त देवता उनके प्रतिनिधि हैं। धार्मिक कृत्य प्रदर्शन भर न होकर सच्चाई के साथ होना चाहिए। अब है पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम। पुरुषोत्तम मास के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि पुरुषोत्तम मास के नियम हैं। इस मास में गेहूँ, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, सहतूत, सामक, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा नमक आदि हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। सब प्रकार के अभक्ष्य, मांस, शहद, चावल का माड़, चौलाई, उड़द, राई, नशे की चीज़ें, दाल, तिल का तेल,
और दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए, पर स्त्री का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, साधु, सन्यासी, स्त्री और बड़े लोगों की निंदा नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गाय का दूध, चमड़े में रखा हुआ पानी और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न दूषित माना गया है, अतएव इनका त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जमीन पर सोना, पत्तल में भोजन करना, शाम को एक वक्त खाना, रजस्वला स्त्री से दूर रहना और धर्मभ्रष्ट संस्कारहीन लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। प्याज, लहसुन, नागर मोथा, छत्री, गाजर, मूली इत्यादि का त्याग करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच, स्नान, संध्या आदि करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना महान पुण्यदायक है और 1,00,000 तुलसी पत्र से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। प्राचीन काल में श्री कौंडिन्य ऋषि ने मंत्र बताया था, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम, गोप रूपिणम, गोकुलोत्सव मीशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र को जपना चाहिए और राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। वास्तव में श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का नाम जप, स्थान स्थान में भगवान नाम कीर्तन, गोरक्षा के लिए दान, विधवा, अनाथ, असहाय लोगों की निष्काम सेवा, धार्मिक आचरणों का पालन इस मास में विशेष रूप से करना चाहिए। अभय विनोबा भावे जी ने बोला था, बड़े मन वाले बनो, यह भी एक व्रत है। अब बड़े मन वाले कैसे बनो? अब प्रश्न है कि बड़ा मन कैसे बनाया जाए। मन इतना छोटा सा है कि मैं, मेरा शरीर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी खेती में वह सीमित है और यहाँ कहते हैं बड़ा मन बनाओ। अब हमारे यहाँ महात्मा शब्द है। महात्मा का अर्थ है जिसका मन बड़ा है। यहाँ आत्मा का अर्थ मन है, क्योंकि आत्मा तो ना छोटा है ना बड़ा है, तो कैसे बनाया जाए बड़ा मन? व्रत ले लो कि आज से मैं अपना मन बड़ा बनाऊंगा, छोटा नहीं रखूंगा। जो वस्तु सहज सिद्ध है उसके लिए व्रत की जरूरत नहीं। जो प्रयत्न साध्य वस्तु है उसके लिए व्रत ले लो। मेरा छोटा मन है, इसका दुख होना प्रारंभ हो जाए तो व्रत का आरंभ हो जाएगा और धीरे धीरे व्रत की पूर्णता पर मन और हृदय विशाल बन जाएगा। अब गर्मी बढ़ गई, निंदा मत करो। सूर्य नारायण तीव्र उष्मा युक्त हैं, उनके साथ अपना मेल कैसे बैठेगा यह सोचो। वैसे ही बरसते हुए मेघ की भी निंदा न करें, उसके अनुकूल जीवन बनाना पड़ेगा। और भी ऋतुएं आएंगी, उनकी निंदा न करें, आगे और मुश्किल मामला है। लोगों की निंदा नहीं करना चाहिए। गीता में कहा गया है, जो लोगों से ऊबता नहीं है और लोग जिससे ऊबते नहीं हैं वह व्रत है। पशुओं की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। गाय, बैल, गधा सब हमारे लिए कितना सुंदर काम करते हैं, उनकी निंदा ना करें। फिर अन्न व्रत है, मांस एवं मत्स्य आदि, मछली आदि ना खाए जाएं, यह भी एक व्रत है। और मैं ही सब हूँ ऐसी उपासना करना चाहिए। सब मैं हूँ ऐसा ज्ञान हो जाए तो कर्म समाप्त हो जाता है। ध्यान पूर्वक चिंतन और जप करना, मनन करना, ऐसा करना चाहिए। इसलिए विनोबा भावे ने कहा है कि बड़े मन वाले बनो, यह भी एक व्रत है। अब भारत, व्रत उपवास पूर्ण शास्त्रीय विधि से संपन्न होना चाहिए। भारत महोत्सव प्रधान देश रहा है। हमारे सभी अवतार, देवी देवता और ऋषि मुनि व्रत और महोत्सवों को भारी महत्व देते हैं। जीवन से लेकर मृत्यु संस्कार तक हमारे यहाँ महोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके उपलक्ष्य में तरह तरह के संस्कार उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। नामकरण, यज्ञोपवीत, वागदान, विवाह और अंत में पूरी आयु प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले की मृत्यु भी उत्सव के रूप में मनाई जाती रही। प्रत्येक कार्य पूर्ण शास्त्र विधि से संपन्न किया जाता रहा है। गरुड़ पुराण में व्रतधारी के लिए क्रोध, लोभ तथा मोह को सर्वथा त्याज्य बताया गया है। भविष्य पुराण में कहा है, व्रत आचरण के दौरान क्षमा, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्निहोत्र और संतोष का आचरण करने से ही व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। व्रत के दौरान दूसरे का अन्न फल आदि ग्रहण न करें, अनर्गल वार्तालाप न करें, प्रायः मौन रहकर प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए एवं अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। व्रत के दौरान यदि
भागीरथी, गंगा, यमुना, नर्मदा या सरयू जी के पावन तट पर हों तो नदियों की पवित्रता बना के रखना चाहिए। तेल साबुन का वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूज्यपाद संत उड़िया बाबा जी महाराज प्राय कहा करते थे कि व्रत उपवास करने वाले को भौतिक सुख सुविधाएं त्याग देनी चाहिए। व्रत उपवास करने वाली महिलाओं को फैशन से दूर रहना चाहिए, सादगी से व्रत पूरा करना चाहिए, अनर्गल बातों से, निंदा स्तुति से दूर रहना चाहिए। महान वीतराग संत शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज तो व्रत उपवास के दौरान कठोर संयम बरतने, 24 घंटे में केवल एक बार अल्पाहार के रूप में फल दूध ग्रहण करने तथा सांसारिक कार्यों से सर्वदा निर्लिप्त रहने की प्रेरणा देते थे। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एकादशी के दिन स्वयं निराहार व्रत रखा करते थे। वे प्राय दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु जनों को एकादशी तथा अन्य व्रतों के दौरान चाय, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों को हाथ भी न लगाने की प्रेरणा दिया करते थे। वे कहते थे, इस घोर कली काल में एकादशी का व्रत करना, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण अथवा महादेव शिव जी के पावन नाम का जप करना, नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देना, गंगा यमुना में स्नान करना, कथा श्रवण करना, सादगी पूर्ण सदाचारमय जीवन व्यतीत करना, गो सेवा करना आदि आत्म कल्याण के सीधे साधन हैं। क्या कुत्ते भी उपवास रखते हैं? सुविख्यात आर्य सन्यासी तथा दैनिक मिलाप के संस्थापक संपादक महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज ने एक बार पिलखुआ में अपने सत्संग में एक कुत्ते का प्रसंग सुनाया जो प्रत्येक एकादशी का उपवास रखता था। उन्होंने बताया कि नाला पानी गांव के निवासी ठाकुर राम सिंह जी का पालतू कुत्ता एकादशी के दिन कुछ नहीं खाता था। वह तपोवन आश्रम में ही रहने लगा। एकादशी के दिन उसे रोटी खिलाने चाहो तो वह छूता भी नहीं था। मैंने कई एकादशियों को स्वयं इस भगवत भक्त तथा पूर्व जन्म के संस्कारी कुत्ते की परीक्षा ली, किंतु उसने दूध या रोटी को मुंह भी नहीं लगाया। सरस्वती जी महाराज ने बोला। महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज ने एक अन्य व्रतधारी कुत्ते का वर्णन सुनाया कि केवलानंद जी महाराज के आश्रम में एक ऐसा अनूठा भगवत भक्त कुत्ता था जो प्रति सोमवार को उपवास रखता था। आश्रम के लोग प्रतिदिन की तरह उसके सामने रोटी तथा दूध रखते थे, किंतु सोमवार को ना जाने कैसे उसे दिन का पता चल जाता था। उस दिन वह उन्हें मुंह से छूने को तैयार नहीं होता था। एक अनूठे हनुमत भक्त कुत्ते का भी वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन का विवाह था। मेरठ के मैं आर्य समाज के एक विद्वान शिक्षा सेवी ने बताया कि उनकी एक छोटी बहन का विवाह था। विवाह में मामा भात भरने आए थे। उनके साथ तांगे के पीछे पीछे एक कुत्ता 12 कोस चलकर घर आया। मामा जी ने बताया कि यह कुत्ता बड़ा धर्मात्मा है, कभी मांस नहीं खाता। यह हनुमान जी का भक्त है, मंगलवार को व्रत उपवास रखता है। भारत सदैव से धर्म प्राण अनूठा देश रहा है। यहाँ के पशु पक्षी तक धर्माचरण करते रहे हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को तो धर्माचरण का संकल्प लेना ही चाहिए। इस संकल्प का नाम ही व्रत उत्सव है। आधुनिकता तथा विज्ञान की चकाचौंध में फंसे हुए कुछ उपदेशक कहते सुने जाते हैं कि एकादशी का अर्थ उपवास नहीं, अपितु 11 नियमों का पालन करना ही एकादशी कहा गया है। यह ठीक है कि दुष्प्रवृत्तियां त्याग कर सद्गुणों का पालन करना भी एक प्रकार का संकल्प व्रत ही है। असत्य, हिंसा, निंदा, चुगली आदि केवल एकादशी या व्रत के दिन ही क्यों, इनका तो जीवन में सर्वथा त्याग कर देना चाहिए और व्रत उपवास भी रखना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों के जन्म दिवस पर उन्हें वृद्धजनों से आशीर्वाद, संत महात्माओं के दर्शन कराकर उनके आशीर्वाद की परंपरा थी, किंतु अब पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर केक कटवाई जाने लगी। मोमबत्तियां जलाकर उन्हें बच्चों से फूंक लगवाकर बुझवाया जाता है। दीपक जलाने के बजाय दीपक या मोमबत्ती बुझवाना स्पष्ट रूप से अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों का अंधा अनुकरण ही है। इसी प्रकार विवाह समारोहों का रूप भी बिगाड़ दिया गया है। पहाड़ी ग्रहण संस्कार विधिवत न कराकर उसकी जगह भौंडे और अश्लील नृत्य कराए जाते हैं। कुछ विवाह उत्सवों में तो कॉकटेल पार्टी अर्थात खुलकर शराब परोसी जाने लगी है। यह सब हमारे सद्य पतन का ज्वलंत प्रमाण है। हमारे कुछ नए नए मतांतरों के उपदेशक तथा गुरु उपयुक्त कुरीतियों का तो विरोध करने का साहस नहीं दिखाते, अपितु पुरानी परंपराओं, व्रत उपवास, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध आदि को व्यर्थ का कर्मकांड और पाखंड बताकर उनका विरोध करते हैं।
कुछ तो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, विष्णु, हनुमान जी, दुर्गा जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना छुड़वाकर अपने चित्रों की पूजा कराना शुरू कर देते हैं। ऐसे शास्त्र विरोधी तथा कथित गुरुओं से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जो हनुमान चालीसा या रामायण की जगह अपने जीवन पर रचित दोहों का पाठ करने की प्रेरणा दें, अपने नाम जप करने में कल्याण बताएं, अपना उच्छिष्ट भोजन खिलाने का प्रयास करें, महिलाओं से शरीर की सेवा कराएं और उनसे एकांत में बातें करें। उसे कलयुगी पाखंडी मानकर अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज तो अनेक समारोहों में भगवान की लीलाओं की चर्चा की जगह नए नए कलयुगी अवतारों के चमत्कारों की चर्चाएं की जाती हैं। ऐसा प्रचार किया जाता है कि अमुक संत के नाम का जाप करने से कैंसर से मुक्ति मिल गई, आपदाओं से छुटकारा मिल गया, किंतु हमें ऐसी निराधार बातों के चक्कर में न पड़कर अपने प्राचीन सनातन धर्म के बताए मार्ग पर चलना चाहिए तथा व्रत उपवास एवं भगवान नाम का जप संकीर्तन करते हुए मानव जीवन सार्थक बनाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वास्तविक धर्माचार संत महात्मा तथा गुरु वे ही हो सकते हैं जो हमें धर्मशास्त्रानुसार चलने की प्रेरणा देकर हमारा जीवन सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। धर्मशास्त्रों के विपरीत मनमाने ढंग से स्वयं जीवन बिताने वाले तथा हमें मनमाने ढंग से मर्यादाहीन जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले हमारे सच्चे धर्म गुरु या मार्गदर्शक कैसे हो सकते हैं।